गरीब बहू ने घर के छोटे छोटे कामों से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी राधा, उसका पति मनोज, सास शांति देवी और ननद बिट्टो। मनोज एक मेहनती किसान था, मगर इस साल उसे बारिश ने दगा दे दिया। इस बार की सारी फसल बर्बाद हो गई है राधा। एक दाना नहीं बचा। अब समझ नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा। ये सुन के राधा के साथ साथ शांति देवी भी बहुत उदास हुई। क्या कह रहे हो मनोज? अब कैसे हमारा गुजारा होगा? पहले से ही बिटिया के ब्याह की चिंता, ऊपर से अब खाने के ही लाले पड़ गए हैं। भगवान, क्या लिखा है हमारे भाग्य में? चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं हूं ना कुछ कर लूंगी। मुझे सिलाई बुनाई आती है। आखिर ये किस दिन काम आएगा? बेटिया, सिलाई से कितना आएगा? दाल चावल, तेल नून सब महंगा हो गया है। माँ जी, थोड़ा थोड़ा करके सब होगा। कम है मगर कुछ तो है ना। हाथ पसारने से बेहतर है मेहनत करना। राधा ने घर के कोने में पड़ा पुराना सिलाई मशीन निकाला, जो अब जंग खा चुका था। उसे साफ किया, तेल डाला और चला के देखा, तो अभी ये ठीक चल रहा था। ये देख राधा बहुत खुश हुई और सुबह सुबह वो गांव की औरतों के कपड़े सिलने बैठ गई। इस तरह से वो हर रोज घर का काम करने के बाद सिलाई करने लगती, जिससे 100-200 रुपयों में दिन कटने लगे। पर जिंदगी चलाना मुश्किल था। इसी बीच सबको एक और चिंता परेशान करने लगी, बिट्टो की शादी। आज घर में कुछ ज्यादा ही हलचल थी, क्योंकि आज फिर से बिट्टो को देखने लड़के वाले आ रहे थे। भाभी, अगर इन्होंने भी मना कर दिया तो? सब जगह से ना सुन चुकी हूँ, अब बहुत डर लग रहा है। अरे पगली, अच्छा सोच, इस बार कुछ अच्छा ही होगा। तू बस मुस्कुरा दे, बाकी भगवान देख लेंगे। लड़के वाले आए, चाय नमकीन के साथ बिट्टो को देखने की रस्म शुरू हुई। चेहरे पर कितने दाग हैं और रंग भी साफ नहीं है। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। देखिए, लड़की के चेहरे पर दाग और पिंपल भरा हुआ है। हमें तो अपने इकलौते बेटे के लिए गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी। लेकिन अगर आप लोग 10 लाख रुपए दहेज दे दें तो कुछ बात बन सकती है। ये सुनकर जैसे बिजली गिर गई। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं तो पूरी उम्र भी कमाऊं तब भी 10 लाख रुपए का दहेज नहीं जुटा पाऊंगा। हम पर रहम करिए महाराज। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन इज्जत ज़रूर है। और बिट्टो किसी दहेज के सौदे की मोहताज नहीं है। तुम्हारी ननद ने कभी शक्ल देखी है आईने में? अरे हम तो दहेज लेके भी शादी के लिए तैयार हो गए। देखना, तू पैसे भी देगी तब भी उससे कोई शादी नहीं करेगा। बड़े आए। हं, चलो जी यहाँ से। लड़के वाले उठकर चले गए। घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। भाभी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या कोई मुझे बिना पैसों के नहीं अपनाएगा? तू बहुत प्यारी है बिट्टो, देखना तेरे लिए तो बहुत सुंदर राजकुमार आएगा। ये सब तो सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। मुझे पता है कि मुझसे कोई भी शादी करना नहीं चाहता। ये कह के बिट्टो वहां से रोते हुए चली गई। ये देख उसे काफी दुख हुआ। राधा को अपनी ननद बिट्टो की चिंता खाए जा रही थी। उसके आंसू उसकी नींद तक छीन चुके थे। कुछ सालों पहले मुझे भी चेहरे पर इस तरह के दाने होते थे, लेकिन दादी ने जड़ी बूटी वाला एक उपटन लगाया था, जिसके बाद सब ठीक हो गया था। क्यों ना मैं भी दादी माँ वाला उपटन बना के बिट्टो के चेहरे पर लगाऊं। वो जल्दी से उठी और उपटन बनाने लगी और दौड़ती हुई बिट्टो को जगाने लगी। बिट्टो, उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ओह, इतनी रात को ये सब क्या है भाभी? मैंने तुम्हारे लिए ये जड़ी बूटी वाली उपटन बनाई है। देखना तुम्हारे सारे दाने चले जाएंगे। क्यों मजाक करती हो भाभी? मैं कई सालों से उपटन लगा रही हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। अरे एक बार इसे भी तो लगा के देख। मुझे इससे बड़ा फायदा हुआ था, तुझे भी जरूर होगा।
इसके बाद राधा बिट्टू के चेहरे पर उपटन लगा देती है। वो हर रोज़ उपटन बना के देती और बिट्टू उसे लगा लेती। 7 दिन बाद बिट्टू के चेहरे से दाग पिंपल ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। जब वो गांव की गली से गुजरी, उसकी सहेलियां हैरान रह गई। अरे बिट्टू, तू तो बिल्कुल ही बदल गई। क्या लगाया है तूने? कसम से चेहरे पर कितना चमक आ गया है। सच बता, कोई पार्लर वार्लर का चक्कर तो नहीं? नहीं रे, सब भाभी का कमाल है। उन्हीं के बनाए उपटन से मुझे इतना फ़ायदा मिला। शाम को जब बिट्टू घर लौटी, उसने पूरी कहानी सुनाई। भाभी, सब मेरी त्वचा की तारीफ कर रहे थे और सब पूछ रहे थे कि आखिर क्या लगाया कि चेहरा इतना साफ हो गया। वहीं पास में बैठा मनोज खाना खा रहा था और चुपचाप पिट्ठू की बातें सुन रहा था। राधा, मुझे लग रहा है तुम इस उपटन का व्यापार क्यों नहीं शुरू कर देती? मैं? पर कैसे? व्यापार के लिए पैसा चाहिए। पैकेजिंग, सामान, डिब्बे, सब में खर्चा आएगा। इस बार खेत में सब्जियां उगाई है मैंने, टमाटर, बैगन, पालक, सब। इस बार फसल अच्छी हुई है। बेचकर इतना हो जाएगा कि तेरा छोटा सा व्यापार शुरू हो जाए। हाँ राधा, बेटा कर डाल। घर की औरतों के लिए सौंदर्य का ऐसा घरेलू नुस्खा तो वरदान है। तूने बिट्टू को चमका दिया, अब औरों की भी मदद कर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दादी माँ के उपटन का व्यापार भी किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता। अब तो माँ भी चाहती है कि तू व्यापार करे। तो चल, नाम सोच ले अपने उपटन का। नाम होना चाहिए दादी माँ हर्बल। तीनों एक दूसरे की तरफ देख के हंस पड़ते हैं। शायद पहली बार उस घर की दीवारों में उम्मीद की आवाज़ गूंजी थी। राधा ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। डिब्बे खरीदे, उपटन बनाया, पैकिंग की और अगले हफ्ते बाजार में अपनी पहली दुकान लगाई। इतने में बिट्टू कुछ सहेलियों के साथ आई। गुड़िया, यही है वो उपटन जिससे मेरे पिंपल्स चले गए। सच्ची, अब तो लड़के वाले भी दोबारा बात करने को राजी है। अरे वाह, तेरे तो रंग में भी चमक आ गई है। और ये सब इस देसी उपटन से? हाँ, मेरी भाभी ने खुद बनाया था। क्यों ना एक डिब्बा तू भी लगा के देख। ये सुन गुड़िया एक डिब्बा खरीद लेती है। धीरे धीरे बिट्टू की बाकी सहेलियाँ भी उपटन खरीदने लगती हैं और 2 दिन में ही उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि हर तरफ राधा के उपटन की तारीफें होने लगती हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान पर औरतों की भीड़ लगने लगती है। मेरी बेटी की शादी है, एक डिब्बा उपटन दे दे। अब मेरे घर लड़के वाले आ रहे हैं, एक डिब्बी उपटन का तो दे दे। अरे राधा, और मुझे दोस्तों के साथ किट्टी पार्टी में जाना है और मैं चाहती हूँ कि सबसे सुंदर मैं ही दिखूँ। एक डिब्बा उपटन तो दे। अब रोज दोपहर राधा बाजार में बैठती, उपटन बेचती। कभी 2 डिब्बे बिकते, कभी 5। पर धीरे धीरे गांव के बाहर के लोग भी आने लगे। राधा, इस हफ्ते 25 डिब्बे बिके हैं। यकीन नहीं होता। मनोज जी, लगता है दादी माँ का आशीर्वाद साथ है। और तुम्हारी मेहनत भी। अब हमें इसे ऑनलाइन करना चाहिए। बिट्टू की मदद से हम एक पेज बना सकते हैं। बिट्टू ने अपने मोबाइल से राधा के लिए एक सोशल मीडिया पेज बनाया, दादी माँ हर्बल्स। एक दिन, भाभी, लंदन से ऑर्डर आया है। एक दीदी को आपका उपटन बहुत पसंद आया, वो 10 डिब्बे मंगवा रही हैं। लंदन? इतनी दूर? हमारे गांव से उपटन लंदन पहुंचेगा? क्यों नहीं। अब तो इस गांव में बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में अपना सामान बेच सकती है। ये सुन राधा बहुत खुश होती है। लगातार ऑर्डर्स बढ़ते ही जा रहे थे। इस तरह से राधा का छोटा सा किचन एक मिनी प्रोडक्शन यूनिट बन गया था। काम बढ़ा तो राधा अकेले नहीं संभाल पा रही थी। तब उसने गांव की औरतों को काम पर रख लिया। अब हर सुबह 10 से 12 औरतें आती। कोई सामग्री पैक करती, कोई डिब्बे सजाती, कोई लेबल चिपकाती।
दीदी, आपको सलाम है। अगर आपने हमें काम ना दिया होता तो हमारे घर चूल्हा तक नहीं जलता। कैसी बातें कर रही है? ये बिजनेस मेरे अकेले का नहीं, हम सबका है। मुझसे जो भी बन पाएगा आप लोगों की ज़रूर मदद करूँगी। इस तरह से राधा उस गांव की बहू नहीं, एक मिसाल बन गई, जिसने घर से एक छोटा सा काम शुरू करके करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया था।